देखिए ध्यान से। तो सबसे पहला टॉपिक हम कौन सा स्टार्ट करते हैं आज? पहला टॉपिक आपका है रिफ्रैक्शन। क्या है? अभी तक हम पढ़ते थे कि लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे आती है और क्या करती है, इंटरफेस करती है दूसरे मीडियम के सरफेस पर, और इसके बाद वो क्या करती है, वापस हो जाती है। तो वापस हो जाने वाली फिनोमिना आपने समझा था, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। अब दूसरी कहानी आती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ये कहता है कि कोई भी लाइट रेस एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम के सरफेस पर इंटरफेस होगी, और आफ्टर देन द लाइट रेस ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम विथ आर विदाउट बेंडिंग ऑफ देयर पाथ। ध्यान से सुनना। व्हेन लाइट रेस ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, देन द पाथ ऑफ दैट लाइट रेस, पाथ मतलब रास्ता, path of that light rays are changed. The change in path is called refraction. Change in path of light rays is called refraction. यानी ये कह रहा है कि when light rays क्या करती है, travel from one मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से कहाँ जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है। देन द पाथ ऑफ, है ना, पाथ ऑफ लाइट रेज आर चेंज्ड। अच्छा देखो, कुछ राइटर ये कहते हैं, कुछ ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि पाथ चेंज ना हो तब भी उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, पाथ चेंज ना हो तब भी हम उसको रिफ्रैक्शन कह देते हैं, ठीक है। लेकिन पाथ चेंज कब नहीं होगा, उसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है। जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पाथ क्या होगा, चेंज होगा। सम स्पेशल केसेस द पाथ ऑफ लाइट रेज इज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता। तो कुछ स्पेशल केस हैं, वो आप देख लेना कौन सा स्पेशल केस है कि लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन द पाथ ऑफ लाइट रेज आर चेंज। दिस फिनोमेना, इस फिनोमेना को आप क्या कह सकते हो, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या कहलाया, रिफ्रैक्शन कहलाया। क्या कहलाया? अब इस रिफ्रैक्शन की प्रोसीजर को आप ज़रा ध्यान समझें। यहाँ पर एक मैं ग्लास का स्लैब बना रहा हूँ, ये समझ लो एक ग्लास स्लैब है। क्या है ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है। अब यहाँ से एक लाइट रेज आपके पास यहाँ पहुँच रही है, ये कहीं से आ रही होगी, इसका नाम क्या रख दिया जाए, अपन ए भी रख देते हैं। अब देखो, इसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल बोलते हो। पहले नॉर्मल हम सिर्फ अपर पार्ट पे लेते थे जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती थी, क्योंकि उस तरफ लाइट रेज का कोई रोल ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये आई बना हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। फिर ये लाइट रेज जाना कहाँ चाहिए थी, ऐसे जाना चाहिए थी, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए थी, जाना चाहिए थी ना सीधी। अब ये लाइट रेस सीधी जाना चाहिए थी, ऐसे क्रॉस होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि ये लाइट रेस क्या करती है, थोड़ा सा अपने पाथ में चेंजेस कर लेती। क्या कर लेती है, ये यहाँ गई। अब देखो, ये यहाँ पर एक एंगल बन गया, इसका नाम रखा गया है आर। तो ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर कुछ हुआ है ना, ये डेविएशन है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लाइट रेज का जो पाथ है वो अपने पाथ से डेविएट हुई है, कितना डेविएट हुई है वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम से किस मीडियम पर जा रही है। लेकिन जनरल टर्म में आप डेफिनेशन देते हैं तो आप यही कहते हैं कि लाइट रेज आर बेंड, डेविएट फ्रॉम देयर पाथ।
द फिनोमिनन ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रेज व्हेन इट एंटर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर एक नॉर्मल हुआ, ध्यान से देखिए। अब ये यहाँ पर यह सी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी इंसिडेंट मानोगे इसको कि नहीं मानोगे, तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा। अब यहाँ से ध्यान देना, ये लाइट रेज फिर से डेविएट हुई कि नहीं हुई, इसे जाना कहाँ चाहिए था, उसे जाना यहाँ चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, लाइट रेज डेविएट हो गई, ये इधर चली गई। तो इस एंगल को आप क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल को क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन पहले मीडियम देखिए, पहला पेयर ऑफ मीडियम देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि ये मीडियम क्या था, एयर था, और ये क्या है, ग्लास है, क्या है, तो दिस इज अ पेयर ऑफ टू मीडियम, एयर एंड ग्लास। When light rays travel from air to glass, then the light rays deviate from their path. After then, it is a incident ray. This is a incident ray. This is a refracted ray. ये रिफ्रैक्ट हुई है, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट पेयर हो गया, एयर टू ग्लास। When light rays है ना, travel from air to glass, it is a first interface. When light rays travel from glass to air, अब यहाँ फिर air है, तो it is a pair of other pair of medium, glass to air. ये it is a angle of incident, it is a angle of refraction. यहाँ क्या लिखा है, I, मैं यहाँ I लिख दूँ, और यहाँ क्या लिखा था, R, यहाँ पे मैं R लिख रहा हूँ। आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने आई बताया है, लेकिन आप आर लिख रहे हैं। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर बताया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ। नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। नॉर्मल एंड एंगल इंसिडेंट रेस के बीच ही बनेगा, तो वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनेगा वो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही होगा। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ऐसा इसलिए लिखा हूँ, एक जानकारी तुम्हें और देनी थी कि सेम मीडियम पर, कहाँ पर, सेम मीडियम पर बनने वाले एंगल जो होते हैं सेम ही होते हैं। अब देखो ध्यान से, ये एयर है, ये क्या है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये दोनों एंगल सेम होंगे। लेकिन सिर्फ इस इंटरफेस की बात करोगे, ये वाले पार्ट की बात करोगे, तो यहाँ पर ये आई और ये आर। यहाँ पर बात करोगे तो ये आर और आई इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये सेम मीडियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही है। अब जरा देखो ध्यान से, ये लाइट रेज को कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ। फाइनली लाइट रेज ग्लास स्लैब से निकल करके कहाँ जा रही है, तो अगर आप बोलोगे इसका और इसका डेविएशन क्या है, तो इसका और इसका डेविएशन कुछ भी नहीं है, यहाँ डेविएशन कुछ भी नहीं है। ये दोनों क्या हो चुकी हैं, पैरेलल हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, नॉर्मल डायग्राम पे देख लो आप, एक सिंगल देख लो, ये एयर हो गया और ये दूसरा मीडियम हो गया। चलो एयर नहीं लिख रहा हूँ, ये मीडियम 1 हो गया और ये क्या हो गया आपका, मीडियम 2 हो गया। कंफ्यूज मत होना, इसको बोलो नॉर्मल। क्या बोलो इसको, नॉर्मल। ये कौन सा हो गया रेस, ये इंसिडेंट रेस हो गई, और ये कौन सी रेस हो गई, ये से रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये क्या हो गया, आई हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपको कुछ नहीं देखना है, इस तरीके से आपको ऑब्जर्व कर लेना है। ये हमने ग्लास स्लैब इसलिए लिया कि हम आपको दो चीज़ें दिखा सकें,
एयर से ग्लास में जाना और ग्लास से एयर में आना। तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को आप अपने दिमाग में इस तरह से फिट कर लीजिए कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी, क्या करेगी, अपने रास्ते से, पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट होगी। अच्छा, इन द केस देयर आर टू केस व्हेन द लाइट रेज आर नॉट डेविएट। वो कौन से दो केस हैं, जब लाइट रेज डेविएट नहीं होती है ना, बाकी सभी जगह डेविएट होती हैं। देयर आर टू, है ना, पॉसिबल, याद रखो, देयर आर टू पॉसिबल कंडीशन व्हेन लाइट रेज आर नॉट डेविएट। आपको भी बताना है, सबको बताते रहना कि कब डेविएट नहीं होगी। पहला देखिए कब डेविएट नहीं होगी, ये आपका एक दूसरा मीडियम बनाया हमने, क्या बना दो, चलो गिलास ही तो रखना आसान है, पानी भरेंगे तो गिलास के अंदर भरना पड़ेगा। ये क्या होता है इसका नॉर्मल, ये क्या होता है, अब यही नॉर्मल है, ध्यान रखना क्या है ये नॉर्मल। अब लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट करा दो तो आई कितना हो गया यहाँ बच्चों, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रेज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान देना, इस केस पर लाइट रेज डेविएट नहीं होगी। क्यों डेविएट नहीं होगी, क्योंकि आई कितना है, तो ये कैसे जाएगी, लौटेगी नहीं, ऐसी चली जाएगी। पहला केस, केस वन व्हेन द लाइट रेज आर नॉट डेविएट, जब लाइट रेज डेविएट नहीं होगी, पहला केस। दूसरा केस, केस नंबर 2, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बोथ मीडियम आर सेम, मतलब डेंसिटी ऑफ बोथ मीडियम आर सेम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना, डेंसिटी ऑफ बोथ मीडियम आर सेम। अच्छा, दोनों मीडियम का डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम बताएंगे। डेंसिटी ऑफ बोथ मीडियम आर सेम, जब दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम होगी। जैसे देखो, ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, मीडियम 1 मीडियम 2, दोनों की डेंसिटी क्या है। अब आप लाइट रेज यहाँ से ले जाओगे, यहाँ से यहाँ पर टकरा गई, यहाँ पर टकरा गई। अब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इधर उधर करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जाएगी। क्यों सीधा जा रही, क्योंकि दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ बोथ मीडियम आर सेम। तो कितने केसेस हैं जब लाइट रेज डेविएट नहीं होगी, इसलिए इसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरह से बताया जाता है कि द फिनोमेना ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम विथ आर विदाउट डेविएशन। जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में जाए विथ मतलब डेविएशन के साथ, विदाउट मतलब बिना डेविएशन के साथ, विथ आर विदाउट डेविएशन ट्रेवल फ्रॉम वन टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो दोनों को मिला लिया जाए तो डेफिनेशन वैसे न बन जाएगी, डेविएशन के साथ जाए या विदाउट डेविएशन के साथ जाए। तो दोनों ही केस में आप डेफिनेशन दे सकते हो। लेकिन अगर लाइट रेज डेविएट नहीं हो रही है तो हम उसके किसी प्रॉपर्टी को कैसे समझ पाएंगे। अगर मैं बोलूं कि डेविएट नहीं हो रही, बस आ रही जा रही है, मतलब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रास्ते में अपने चेंजेस कर लेती है। चलिए एक बात पुरानी, क्या ऐसी चीज़ होती है लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रेज में बहुत सारी चीज़ें बताई थी हमने आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है, समझो। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेज ट्रेवल करती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। व्हेन लाइट रेज, है ना, एंटर्ड करती है, क्या करती है, एंटर्ड फ्रॉम वन टू अदर, एंटर्ड फ्रॉम वन टू अदर,
देखिए सबसे पहले देखिए नंबर 1, लाइट रेज की वेव की लेंथ, वेव की लेंथ। दूसरी बात इंटेंसिटी, दूसरी बात इंटेंसिटी। तीसरी बात उसकी स्पीड। चौथी बात उसका पाथ। पांचवी चीज उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए ये इसको ध्यान से सुनिएगा, 5 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? वेव की लेंथ क्या होती होगी, बदलती होगी या नहीं? वेव की लेंथ यस बदलती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? कैसे चेंज होगी वो आगे देखना, पर ये याद रखो वेव की लेंथ क्या हो जाती है। देखो वेव की लेंथ क्या बोलते हैं अपन, यहाँ से लेकर के फिर बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ देख लो। अब जैसे मान लो ये क्या हो गया, ये यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ देखो, ये एक लेंथ है। नहीं दिख रहा है? फिर बनाऊँ? अरे इधर नहीं दिख रहा है, चल देख ध्यान से, देख ध्यान से। वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, एक लेंथ क्या होती है, एक ये इसके बीच की डिस्टेंस, या तो 2 इसके बीच की डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ से मैं ऐसी लाइन खींच देता हूँ, ये लेंथ देखो लेमडा 1 मीडियम। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, ये लेमडा 2 दूसरी मीडियम, मतलब वो छोटी हो गई है, ये क्या हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, जाती है, तो उसकी वेव की लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलो इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, उसकी थोड़ी चेंज हो जाती है। स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पाथ भी कह रहे हैं ना चेंज हो रहा है। इन केस कभी कभी चेंज नहीं होता, पर चेंज हो रहा है, ये कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप सब में से ये पहले से पता था कि क्या चेंज नहीं होता? पता था? कैसे पता था? हाँ, तो ये ध्यान रखना कि सब कुछ चेंज हो जाता है, केवल एक चीज़ चेंज नहीं होती। क्या होती है वो? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि वेव की लेंथ चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, पाथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो उसकी प्रॉपर्टी फिर अपन आगे देखेंगे। तो अब अपन बात करते हैं आगे बढ़ करके, क्या चीज़? मीडियम। आपको लाइट रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए कितने मीडियम का यूज करना होगा? 2 प्रकार के मीडियम का, है ना। तो मीडियम क्या होता है, चलो इसको हटा दें। देखो सबसे पहले आप ऑप्टिकल मीडियम समझे। मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम का मतलब ये है जिसमें लाइट रेज चल रही है। हम सारे मीडियम की बात नहीं करेंगे, मीडियम बहुत होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन मीडियम की बात करेंगे जिसमें लाइट रेज क्या हो सकती है, चल सकती है। तो लाइट रेज किस मीडियम में चल सकती है, वो उसका मीडियम होता है, ऑप्टिकल मीडियम होता है। अब ऑप्टिकल मीडियम 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। एक मीडियम, चलिए पहला मीडियम होता है डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं इसको हम? डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम क्या होता है? द मीडियम देयर ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना, देयर ऑप्टिकल डेंसिटी इज ग्रेटर, डेंसिटी इज मोर, ऐसा कह सकते हैं। जिस मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उस मीडियम को नाम दिया गया है डेंसर। डेंसिटी ज़्यादा होती है ना। लाइट रेज चलती है उसमें, लेकिन वो डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो घना होता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? डेंसर।
तो डेंसिटी यानी जिसकी ज़्यादा हो उसको बोलना डेंसर। एग्जाम्पल ले लो आप, आपको 2-3 मीडियम ही पढ़ने को मिलेंगे, एक तो वाटर मिलेगा, दूसरा ग्लास मिलेगा, और बहुत सारे मीडियम नहीं मिलने वाले हैं। सिर्फ आप ग्लास और वाटर में ही लाइट रेज ट्रेवल कराएंगे। तो वाटर और ग्लास ये डेंसर मीडियम पढ़े जाएंगे, इनको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। अब ये देखो, इन दोनों में सबसे ज़्यादा डेंसर कौन है? ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर। तो अगर ग्लास और वाटर के पेयर की बात करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा मीडियम ज़्यादा डेंसर है, तब आप बोलोगे ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर, क्योंकि वाटर के मालिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है एज अ कंपेयर्ड ऑफ ग्लास मालिक्यूल्स कम होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। तो दिस इज़ अ डेंसर मीडियम, दिस इज़ अ डेंसर मीडियम। दूसरा मीडियम कौन सा पढ़ने वाले हैं? दूसरा मीडियम पढ़ने वाले हैं रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम पढ़ने वाले हैं? तो आप एक मीडियम पढ़ेंगे रेयर, और रेयर मीडियम में आप लिखेंगे कि द मीडियम देयर ऑप्टिकल डेंसिटी, द मीडियम देयर ऑप्टिकल डेंसिटी इज लेस। आप कह सकते हैं जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, कम, यानी जिस मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं इंट्रैक्शन फोर्स से क्या हो, फ्री हों, जिसके बीच मालिक्यूल्स के बीच फोर्स ना हो, यानी वो दूर दूर हों, तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? हम डेंसर रेयर मीडियम लेंगे। इसमें आपको या तो एयर पढ़ सकते हैं या तो आप वैक्यूम पढ़ सकते हैं। तो आप बस सिर्फ 3 ही मीडियम को पढ़ेंगे पूरे टाइम में। एयर से कहाँ जा रही है लाइट रेज? ग्लास में जा रही है। ग्लास से कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है। वाटर से कहाँ जा रही है? एयर में जा रही है। तो कुल मिला करके एयर, ग्लास और वाटर, ये दो मीडियम ही आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ और याद रख लेना है, लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड होगी कि नहीं होगी? होगी। पर कौन सी लाइट रेज किस तरफ बेंड होगी ये भी जानना ज़रूरी है। तो इन दोनों मीडियम को देखते हुए आप ऐसा कह सकते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लें। पहला, जब लाइट रेज कहाँ से कहाँ जाए, वन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर कहते हैं, रेयर टू डेंसर। क्या कहते हैं? जब लाइट रेज रेयर से डेंसर में जाए, तो डेंसर में जाए, जैसे ये आप ऐसे लाइन बना लो, ये क्या खींच लो? नॉर्मल। ये कौन सा मीडियम हो गया आपका? रेयर। ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। अब यहाँ पर देखिए ये लाइट रेज आ गई, इंसिडेंट हो गई, ये रेयर से कहाँ जा रही है? डेंसर में। मैं इसे हमेशा ऐसा घुमाऊँगा, यानी ये नॉर्मल है। ध्यान से देखो, बिल्कुल ये कन्फ्यूजन हमेशा आज तक बच्चों में बना ही हुआ है कि किधर से ले जाऊं। ध्यान दो, आई क्या है यहाँ पर? ग्रेटर है, किससे? आर से। यानी जब लाइट रेज रेयर से डेंसर में जाएगी, मैंने कुछ नहीं बताया किधर बेंड होगी, देख के बताओ। लाइट रेज कहाँ बेंड होगी? देन लाइट रेज बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। किधर बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी हमेशा। आज नहीं, जब भी आप डिफ्रैक्शन देखेंगे, जब भी लाइट रेज एयर से वाटर में जाए, एयर से ग्लास में जाए, या वाटर से ग्लास में जाए, आप देखिए अगर पहला मीडियम दूसरे के कंपैरिजन में रेयर बैठ रहा है, तो लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन दैट लाइट रेज बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। आई बड़ा हो गया आर, आई बड़ा होना, आर छोटा होना, नॉर्मल की तरफ बेंड होना। ठीक, इसका दूसरा केस होता है ना, व्हेन लाइट रेज, उल्टा समझिए, ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, then it bend away from normal,
देन इट वेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये आपका, अब ये डेंसर हो गया ऊपर और ये क्या हो गया, अब ये ऐसे इंसिडेंट हुए इस तरफ भाग जाएगी। ये आई देखिए और ये आर देखिए, यहाँ पर आई छोटा हो चुका है, आर बड़ा हो चुका है। ये दो केस आपको हमेशा याद रखना है और अभी भी याद कर लें। पहला केस क्या है, लाइट रेस रेयर से डेंसर में जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की तरफ बेंड होके आगे बढ़ेगी। यानी इसका डेविएशन देखो, ये है डेविएशन। ये किधर जा रही, उधर जा रही ना, उधर क्या हुआ, ये किधर जानी चाहिए थी, ऐसे। इसका डेविएशन ये, इसका डेविएशन ये भाग रही दूर और वो कहाँ रही, पास। तो ऑप्टिकल ज्योमेट्री है, रिफ्रैक्शन में भी ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। तो ज्योमेट्री जो होती है इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग बनने वाली है कि लाइट रेज कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में, तो हम कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये दो रूल्स आपको क्या होने देखना चाहिए कि कहाँ से कहाँ। क्या आपने देखा, थोड़ा सा एक बार देख लो। आप दो मीडियम पढ़ेंगे, एक डेंसर और एक, डेंसर मतलब घना, क्या बोले इसको, घना। इसको क्या बोले, रेयर। हाँ, मध्य देश की मातृभाषा क्या है, ठीक, हाँ हाँ ठीक। डेंसर, कोई तकलीफ है, क्या तकलीफ है, अच्छा ये लिख दिया इसलिए, इससे एलर्जी है, इधर देखो, उससे एलर्जी है तो इसको देखो। चल ठीक, तो ये पहली बात। दूसरी बात, चलिए एक चीज़ पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में भी हमने कितने लॉस पढ़े थे, दो। पहला लॉस पढ़ा था इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस एंड नॉर्मल एक ही जगह पर थे, यही थे ना, ऐसे लिख दो। देखो ध्यान से, ये वन मीडियम, ये टू मीडियम, ये इंसिडेंट रेस, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रेस यहीं पर हैं। ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रेस, ये रिफ्लेक्टेड रेस, तीनों एक ही जगह पर हैं। तो फर्स्ट लॉ वही है, द इंसिडेंट रेस, है ना। दूसरा कौन सा, रिफ्रैक्टेड रेस एंड नॉर्मल lie on same point है ना, on the plane, एक ही जगह पर होंगे। ये भी ज्योमेट्री का महत्वपूर्ण पार्ट हो गया कि रिफ्रैक्शन बनाते समय भी इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल की पोजीशन को हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। दूसरा लॉज वहाँ कह रहा था कि आई और आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर। पर यहाँ पर तो हमको दिखाई नहीं दिया, अभी अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ पर आई बड़ा है और यहाँ पर आई छोटा है। रेयर से डेंसर में जा रही है, आई बड़ा है, और डेंसर से रेयर में जा रही है, आई छोटा है, तो है ना। तो एक बार आई बड़ा हो रहा है, एक बार आर बड़ा हो रहा है, तो वो लॉस तो यहाँ अप्लाई हो ही नहीं सकता है कि आई बराबर आर। आई बराबर आर एक ही केस में हो सकता है, जब विदाउट डेविएशन क्रॉस करें। आई ज़ीरो होगा तो आर भी ज़ीरो होगा। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आई बराबर आर होगा, ठीक है ना। दूसरा लॉज ये है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा रेज ये बताता है कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड में क्या चेंजेस आता है, किसमें चेंजेस,
स्पीड में क्या चेंजेस आता है। और स्पीड में चेंजेस तो ठीक है, दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं, उसमें बेंडिंग किस तरह से होती है, क्या होती है, बेंडिंग। वो ये कह रहा है, अच्छा एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ लाइट रेज आर मोनोक्रोमेटिक। अब देखो ध्यान से, इस मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर ऑफ लाइट। अब देखो, अगर 4-5 कलर की लाइट एक साथ होंगी तो उन सबका डेविएशन अलग अलग होगा, कोई कम डेविएट होगी, कोई ज़्यादा। इसलिए कह रहा है कि इफ लाइट रेज आर मोनोक्रोमेटिक, इस लॉस को आप ऐसे समझें, है ना। रेशियो किसका कह रहा है, पढ़िए मेरे साथ, देखिए याद हो जाएगा। द लाइट रेज आर, है ना, इफ लाइट रेज आर मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। द रेशियो ऑफ, अब यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, साइन, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है, ध्यान रखना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, टू द कह रहा है ना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये बात को क्लियर करो, बातें मत करो बच्चों। इफ लाइट रेज आर मोनोक्रोमेटिक, अगर लाइट रेज कैसी है, तो रेशियो ऑफ द साइन ऑफ, किसका साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, किसके साथ रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है। अगर मैं इस साइन को, आई को साइन आई में लगा दूं अपॉन साइन आर में लगा दूं, और इन दोनों के वैल्यू का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड म्यू, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा बनाना है, म्यू। एक नया शब्द आया, नया लेटर आया, म्यू बोलेंगे इसे, क्या बोलते हैं, एम यू। चलो म्यू पढ़ लो, म्यू पढ़ो, है ना। कुछ लोग न्यू पढ़ने लगते हैं, न्यू नहीं पढ़ना, म्यू। दिस इज कॉल्ड म्यू, और दिस म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू का नाम क्या है। अब देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस लॉ को, इस लॉ को कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एक बात। दूसरी बात डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो बात। और दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ पूछे क्या है तो आप बोलो ना, म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर। देखो अब मैथमेटिकली कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया। म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपन साइन आर, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका नाम क्या है, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले तो लॉस देखो, फिर बात होती है किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। देखो ध्यान से, इंसिडेंट रेस, रिफ्रैक्टेड रेस एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम पॉइंट ऑन द प्लेन, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, है ना, या ऐसा भी कह सकते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के एक ही जगह पर ये अवेलेबल रहेंगे, तीनों मिल जाएंगे एक जगह पे, ठीक है। दूसरी बात, लाइट रेज सिंगल कलर की हैं तो रेशियो ऑफ साइन आई किसके साथ, साइन आर के साथ। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है, यानी इस एंगल का साइन इस एंगल के साइन का रेशियो जो बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ में आया। यानी
ऐसा भी कह सकते हैं म्यू साइन आई बराबर कांस्टेंट, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, लैंग्वेज बदल जाएगी। म्यू साइन आई बराबर कांस्टेंट, इसको ऐसा बोलते हैं म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आई, ऐसा बोल सकते हैं। म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू। अब जरा ध्यान से देखना क्या दिख रहा है, साइन आई ये नीचे आएगा, साइन आर बराबर उधर क्या है म्यू टू अपान, इसकी बात बाद में करेंगे। म्यू टू अपान म्यू वन का मतलब क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर बराबर म्यू टू अपान, और इस म्यू टू अपान म्यू वन को क्या लिखते हैं, ध्यान देना, वन म्यू टू क्या लिखते हैं। अब ये तो तुमको एक दिन लिखना ना आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते कैसे हैं, जरा देखो कैसे लिखते हैं। म्यू टू अपान को क्या लिखते हैं, मतलब जो बाद में मीडियम आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, जो पहले मीडियम आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, क्या पढ़ेंगे, पढ़ के देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन का मतलब होता है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान, अभी आगे देखेंगे। तो ये लॉस आपको पता चल गया, पता चला कितने लॉस हैं, 2 लॉस हैं, है ना। अब ये जो कांस्टेंट वर्ड आया है उस कांस्टेंट वर्ड का नाम क्या रखा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आर आई, इस आर आई को ज़रा समझो कि ये है क्या। देखो हर मीडियम के पास एक इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किस लाइट रेस को कितना बेंड कर पाएगा। अगर मैं बोलूं कि सब मैथ साइड करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फील करो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली, टू बेंडिंग ऑफ द लाइट रेस, यानी जो लाइट रेस को बेंड कर सके, और किसी लाइट रेस को बेंड करने की एबिलिटी कितनी है उस मीडियम में, उस एबिलिटी वाली प्रॉपर्टी को क्या कह दो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हमने कहा कि अगर एयर से लाइट रेस वाटर में जा रही है तो हमने कहा थोड़ा सा बेंड कर दिया उसने, थोड़ा सा बेंड कर दिया, ठीक है। अगर वही लाइट रेज एयर से ग्लास में जा रही होती तो ग्लास क्या करता, उसे और बेंड कर देता, ग्लास क्या कर देता, उसे और बेंड कर देता। तो मैं क्या बोलूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है या वाटर का, तो आप क्या बोलेंगे, ग्लास का ज़्यादा है। क्यों ग्लास का ज़्यादा है, तो ग्लास की जो प्रॉपर्टी है लाइट रेज को बेंड करने की एज अ कंपेयर वाटर से ज़्यादा है ना। द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड द लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम अपने समझने की बात कर रहे हैं कि मतलब जिस मीडियम में लाइट रेज को जितना ज़्यादा बेंड करने की पावर है, उसके पास एबिलिटी है, वो उसका उतना स्ट्रॉन्ग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले। अब अगर लाइट रेज एयर से डायमंड में जा रही हो, एयर से कहाँ जा रही हो, अब डायमंड में जा रही हो, तो डायमंड क्या करता है, लाइट रेज को तो इतना बेंड कर देता है कि लौटा ही लेता है अंदर ही, दूसरे मीडियम में जाने नहीं देता, इतना मोड़ देता है कि वो उसी में रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी लाइट रेज रिफ्रैक्शन करने के बजाय रिफ्लेक्शन करने लगता है, मतलब उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे ज़्यादा देखो 4 नाम ले रहा हूँ, एयर, वाटर, ग्लास और ग्लास में डायमंड। तो सबसे ज़्यादा कौन मोड़ेगा, डायमंड। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ बच्चों, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेट 2.4 के समथिंग होता है, और जो नॉर्मल ग्लास होता है उसका 1.5 या 1.6 के समथिंग होता है ना।
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.33 के समथिंग होता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 मानते हैं। 1 क्यों? मोड़ता ही नहीं है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 क्यों? मोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि कौन सी मीडियम लाइट रेस को कितना ज़्यादा क्या कर पा रहा है, मोड़ पा रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे डिफाइन नहीं किया गया जैसे हम बताया आपको, हमने ऐसे डिफाइन किया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेस ट्रेवल करती है तो उन दोनों मीडियम में लाइट रेस की वेलोसिटी कंपेयर कर लो। क्या कंपेयर कर लो? स्पीड, सॉरी वेलोसिटी मत बोलो, स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर कर लो कि किस मीडियम में स्पीड ज़्यादा है और किस मीडियम में स्पीड, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, कम, जिसमें डेंसिटी कम होगी उसमें स्पीड क्या रहेगी। तो उन्होंने ये कह दिया कि द रेशियो, ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड the ratio of the speed of light in any two, the speed, क्या हो गया, the ratio of the speed of light in any two medium is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाया? इस तरह से भी कह दिया उन्होंने कि दो मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो निकाल लो आप, उसमें जो निकल कर सामने वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी ऐसा कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, हाँ, इन वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको किससे लिखा गया? म्यू से। अब म्यू लिखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डिफाइन कर लो, दो मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो, क्या बन गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इसको समझना है कि लाइट रेज अगर एयर से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। इसलिए इसकी कैटेगरी बनाई दो। क्या बनाया? इसके टाइप कितने हैं? पहले को बोला गया, ध्यान से समझना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरे को बोला गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको कि कब मैं इसे रिलेटिव बोलूँगा, कब मैं इसे एब्सोल्यूट बोलूँ। कोई परेशानी नहीं है, सिंपल सी बात रहेगी कि रिलेटिव कब बोलना है और एब्सोल्यूट कब बोलना है। एब्सोल्यूट वाले को ध्यान से सुनो। पहला वाला कौन सा बताया आपको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? उधर जाके उनको कहना कि यहाँ बैठना अलाउ बंद कर देंगे अभी 2 मिनट बाद। अंदर से यहाँ से नहीं, उसको बोलना अंदर से बंद कर देगा वो। अरे उसे बोलना बंद कर दें।
अंदर वाली बंद कर दो लाइट। हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सुनो ध्यान से, एब्सोल्यूट बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कब होगा, ध्यान से सुनो। एब्सोल्यूट तब होगा जब लाइट रेज एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, है ना। ये जो अंदर लगी ना, कौन बैठा है, हाँ तो उसको कहना बंद कर दो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब आएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ध्यान से सुनना, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर बोल दें, रेयर को क्या बोल लें, रेयर को बोल दो आप एयर बोल दो, इसको बोल दो आप वैक्यूम बोल दो। व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम, यानी एयर टू अदर मीडियम, एयर से कहाँ जा रही है, अदर, तो इस तरह से बोलना, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसे पढ़ो, जब लाइट रेज कहाँ से जा रही है बच्चों, रेयर से जा कर के किसी दूसरे मीडियम में जाए, तो जो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कहलाता है एब्सोल्यूट, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। आप ऐसा याद रखो ना कि जब पहला मीडियम एयर हो और किसी मीडियम में जा रही हो, तो जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको पढ़ना है तो हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। अगर पहला क्या हो गया, एयर हो गया, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिखना है, 1 म्यू, ऐसा 1 से मत लिखो, सिर्फ म्यू से लिखो। किससे लिखो, और यहाँ क्या लिखो, सी, और यहाँ क्या लिखो, बी। अब जरा ध्यान से समझो इस फार्मूले को, हर 2 स्टेप बाद ये फार्मूला आपको टकराएगा, म्यू बराबर सी अपान। अब इसमें ऐसा लिखा है, देखो सी क्या है, स्पीड ऑफ